हेलो प्यारे छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, तो संख्याओं के उन्हीं प्रकारों में से वास्तविक संख्याएं एक प्रकार होती हैं। बात करें संख्याओं के बारे में, अगर हम संख्याओं को दो मुख्य प्रकारों में बांटे तो ये दो प्रकार। पहला, वास्तविक संख्याएं और दूसरा अवास्तविक संख्या। तो ये संख्याओं के दो प्रमुख प्रकार हैं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। इन्हें काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, अवास्तविक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स। तो बात करते हैं इनके बारे में, ये क्या है। वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करें प्यारे छात्रों, तो वास्तविक संख्याओं की बात करें, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय जो संख्याओं के ही प्रकार हैं, इन दोनों के मिलने से बनती है। अर्थात सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अवास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याओं से ही हम इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले और समझते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं हमने देखा परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के बनी होती है। अवास्तविक संख्याएं क्या है ये देखते हैं। तो अवास्तविक संख्याओं की बात करें प्यारे छात्रों, अवास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं को छोड़कर शेष बची संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
अवास्तविक संख्याओं को और परिभाषित करें तो वे संख्याएं जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या होता है। उन्हें अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने क्या देखा, जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या होता है। अब किन का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या होगा, तो बात करते हैं करड़े के अंदर यदि कोई ऋणात्मक संख्या है तो उन्हीं का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या होगा। जैसे करड़े में -1, करड़े में -2, करड़े में -3, करड़े में -4, करड़े में -5 आदि। ये सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इनका वर्गमूल हम जैसे साधारण विधियों से धनात्मक संख्याओं का निकालते हैं उस तरह हम नहीं निकाल सकते। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं करड़े में 1 का वर्गमूल ±1 या 1 होता है, वैसे हम करड़े में -1 का वर्गमूल ±1 या -1 नहीं होता। इनका वर्गमूल हम साधारण विधियों से ज्ञात नहीं कर सकते। इनका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक संख्या आयोटा आई लेते हैं। आयोटा आई स्क्वायर का मान -1 होता है। इस प्रकार हम बात करते हैं, अगर हमें यहां करड़े में -1 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसे हम इस प्रकार लिखें, 1 गुणे -1 अर्थात इस -1 के स्थान पर i² लिख दें, 1 गुणे i² अर्थात करड़े में i² प्राप्त। इस प्रकार हम यहां से करड़े में -1 बराबर करड़े में i² बराबर ± i या i प्राप्त होता है। इसी प्रकार किसी अन्य संख्या का हम यहां से वर्णन कर सकते हैं। तो जो भी अवास्तविक संख्याएं हैं वे कैसी हैं, जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या। अर्थात यदि हम बात करें करड़े में -1 के वर्ग की, तो करड़े में -1 का वर्ग -1 होता है। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो एग्जाम्पल हैं उनका वर्ग करेंगे तो एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होता है। तो अब इसके साथ हम समझते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में और अच्छे से।
पहले छात्रों, वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को समझना होगा। लेकिन सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं की एग्जाम्पल की बात करते हैं। वास्तविक संख्याओं के उदाहरण जैसे 1, 2, 1/3, 4/5, -1, -3, -1.3, माइनस करड़ी में 2, 1/3, -1/3 आदि। ये सभी वास्तविक संख्याओं के उदाहरण हैं। 1, 2, 1/3, 4/5, -1, -3, 1.3, माइनस करड़ी में 2, 1/3, -1/3 आदि। ऐसे इस प्रकार से जो भी संख्याएं होती हैं वे सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब प्यारे छात्र बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में। हमने देखा वास्तविक संख्याएं कौन है? सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं। तो बात करते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं की बात करें परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। बात करें परिमेय संख्याओं तो रेशनल नंबर्स अर्थात रेशनल वर्ड रेशियो अनुपात उत्पन्न होगा। अनुपात, लेकिन ये अनुपात से थोड़ी भिन्न होती है। अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो ये परिमेय संख्याओं की बात करें तो भिन्न भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। प्यारे छात्र बात करें तो परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याएं पूर्णांक और भिन्न होती हैं। सभी पूर्णांक व भिन्न परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी भिन्न हैं, वे सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा की बात करें तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। या लिख सकते हैं जहां P व Q पूर्णांक है, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 न हो, तो वे सभी संख्याएं
परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि हम बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो पूर्णांकों की बात करें तो डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। बात करें अन्य तो 3/5, 1/2, 4/3, -1/2, -3/5, -1/3, तो आदि। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं। इसी प्रकार बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो भी पूर्णांक हैं, आगे बात करें प्यारे छात्रों, तो इस प्रकार हमने देखा जितने भी पूर्णांक हैं वह भिन्न हैं, वह वे सब परिमेय संख्याएं हैं। परंतु हमें समझना है आगे क्या कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है। इसी प्रकार प्यारे छात्रों बात करें हम कि सभी भिन्न पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। भिन्न नहीं होती हैं। प्यारे छात्रों, हमने नोट किया क्या कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। बात करें तो जितने भी भिन्न हैं वे सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। प्यारे छात्रों, और परिमेय संख्याओं के बारे में हम बात करें तो देखते हैं क्या शून्य
एक परिमेय संख्या है। परंतु न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक, न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक। क्या समझा प्यारे छात्रों? जीरो एक परिमेय संख्या है परंतु न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक। जीरो की बात करें तो जीरो बराबर 0/1, अर्थात यहां जो क्यू है क्यू इज नॉट इक्वल 0, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। परंतु इनफाइनाइट की बात करें, इनफाइनाइट 1/0, इनफाइनाइट 1/0 होता है। तो ये जो इनफाइनाइट है, हम देख रहे हैं यहां कि अर्थात इनफाइनाइट बराबर 1/0, अर्थात q इज नॉट इक्वल 0। क्या है? नहीं, q इज 0, q का मान 0 है, इसलिए इनफाइनाइट एक अपरिमेय संख्या। हमने बात किया यहाँ पे इनफाइनाइट के बारे में। इनफाइनाइट क्या है इसके बारे में हमने बात किया, तो देखते हैं आगे। तो यहाँ हमने समझा परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं को और आगे हम समझेंगे इसके दशमलव रूपांतरण के माध्यम से। परिमेय संख्याओं के बारे में और कुछ जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 3/5 भिन्न है, तो इसे हम 3:5 भी लिख सकते हैं। तो 3/5 भिन्न भी है और परिमेय संख्या है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। परंतु -3/5 एक परिमेय संख्या है, इसे -3:5 नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे में हम बात करें, और जैसा कि 1/3 की हम बात करते हैं, तो 1/3 का अगर दशमलव में बात करें तो 0.33 लगातार आता रहता है। इसे हम 0.3 पर बार के रूप में लिखते हैं। तो यह भी एक परिमेय संख्या ही है, जिसे हम परिमेय संख्याओं के दशमलव विस्तार में पढ़ेंगे। बात करते हैं और हम परिमेय संख्याओं के मानक रूप की बात करें, इनके मानक रूप की तो वे परिमेय संख्याएं जो भी p/q के रूप में है, जहां p व q पूर्णांक हैं, मानक रूप में होती हैं, जिनमें p व q सह-अभाज्य
जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम बात करें 20/25 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह मानक रूप में नहीं है। यहाँ 20/25 सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य से तात्पर्य कि इनका मैस एक हो। जिन दो संख्याओं का मैस एक होता है वे सहअभाज्य होती हैं। तो 20/25 सहअभाज्य नहीं है, इनको हम छोटा करेंगे, सरल करेंगे, तो ये 5 से कटेगा, 5 + 20, ये भी 5 से कटेगा, बचेगा 25। तो अगर किसी परिमेय संख्या को उसको मानक रूप में लाना है, किसी परिमेय संख्या को उसके मानक रूप में लाना है, तो उसके लिए उसके मैसर से हम उनके अंश व हर में भाग दे देते हैं। इस प्रकार 4/5 4/5 परिमेय संख्या 20/25 का मानक रूप है। इसी प्रकार बात करें -6/10 -6/10 की बात करें तो -6/10 भी मानक रूप में नहीं। तो इसका जो मानक रूप होगा प्यारे छात्रों -3/5। तो ये कुछ परिमेय संख्याओं के बारे में बात हुई। हम कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में।